एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की शक्ल में लिखना है हमने। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। तो 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4 में अयोटा तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। हमें पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक रियल पार्ट होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें अयोटा होता है। तो ये x प्लस अयोटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें इस नंबर में अयोटा तो नज़र नहीं आ रहा, तो हमें उसने बोला है कि आप अयोटा की फॉर्म में लिखें इस कम्प्लेक्स नंबर को। हमें पता है कि अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। तो हमने इस नंबर में किसी सूरत भी अयोटा लेके आना है। तो कैसे ला सकते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसको दो नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में। यहाँ पे -4 लिखा हुआ है तो -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, उसका आंसर -4 ही आएगा। तो अंडर रूट के अंदर हम -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की फॉर्म में -4 को लिख लेंगे। तो अगले स्टेप में -1 और 4 का दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिख लेना है। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में हमारे पास अंडर रूट 4 का आंसर आ जाएगा 2, जबकि अंडर रूट -1 की वैल्यू हमें पता है कि इसकी इक्वल होती है अयोटा की इक्वल। तो इस सूरत में हमने 2 + 2 अयोटा लिख के इस नंबर को अयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। जबकि दूसरा पार्ट है 3 माइनस अंडर रूट -7, इसमें भी वही काम करना है कि -7 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही आंसर आएगा। इसलिए अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई 7 हमने इसको लिखा है। तो अगले स्टेप में -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, जबकि 7 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट जब क्यों अलग किया है? क्योंकि हमें पता है कि -1 की वैल्यू होती है अयोटा। तो -1 अंडर रूट -1 की जगह पे अयोटा लिखा। तो इस सूरत में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने 3 माइनस अंडर रूट 7 अयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। यहाँ पे भी आपको अयोटा नज़र नहीं आ रहा, हमने अयोटा किसी तरीके लेके आना है इसमें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ये है कि अयोटा की फॉर्म में लिखें इस नंबर को। तो ये 2/5 इसका रियल पार्ट है, ये वैसे लिख लेंगे। -16 है तो उसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 16। अगले स्टेप में -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। तो -1 स्क्वायर रूट अंडर रूट -1 की वैल्यू हमारे पास अयोटा आ गई। तो ये हमारे पास आ गया 2/5 प्लस 4/5 अयोटा। लास्ट पार्ट है इसका अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। तो आपने याद रखना है कि किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, स्क्वायर रूट अलग करके अंडर रूट 3 जो है वो वैसे लिख लेंगे, जबकि इसकी अयोटा से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने लिखना था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अयोटा की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे।